Dear students of class 12th, welcome in SNS Maths class. So let us continue our topic of differential equation. इसके पहले हम लोग ऑलरेडी जो डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक के 2 लेक्चर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 3 में आ गए हम लोग. सो लेट मी रिमाइंड यू कि व्हाट आई हैव डिस्कस इन फर्स्ट 2 लेक्चर्स. सो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, व्हाट वी मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, द फर्स्ट थिंग. सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन द लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसकी डेफिनेशंस को हमने स्टडी किया था और साथ में इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको भी हम लोगों ने कंप्लीटली उस वीडियो में सॉल्व किया था. सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. क्योंकि इसके ऑलरेडी लाइव क्लास पहले कर चुके हैं तो शायद हो सकता है कि वीडियो पे आपको देखने को नहीं मिला होगा. सो नाउ वी आर इन द थर्ड लेक्चर और इसमें हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे. जो हमारे सीबीएसई एग्जामिनेशन और सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड के अंदर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है और उसमें जो डिफरेंट मेथड्स हमें दिए हुए हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे सिलेबस में, आज हम क्या करेंगे उसको स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर नंबर 3 में और उसको वन बाय वन हम डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो सी है जो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग हमारे पास है. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मींस कि जो हमारा जो सिलेबस है +2 का, चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, उसमें हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करने वाले हैं. इससे अलग जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. और सिर्फ स्टेट बोर्ड या सीबीएसई की बात नहीं कर रहे हैं, इवन जो आपके कंप्यूटर एग्जामिनेशन है वहां भी सिलेबस में नहीं है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है, हमें सीखना है. सो जो मेथड हमारी बुक्स में दिए हुए हैं वो एक तो वेरिएबल सेपरेबल, second one is homogeneous differential equation, or third one is linear differential equation. So these are the three methods of solving first order first degree differential equations are there in our books. हमारी किताबों में ये 3 मेथड का जिक्र किया गया है. अगर इसमें थोड़ा सा हम ऐड करना चाहें तो ऐड क्या कर सकते हैं कि इनके अलग अगर कुछ बुक्स में जैसे एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बाकी जो बुक्स हैं तो वहां पर हम एक्स्ट्रा में ले सकते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, है ना. ऐसे हम लोग ले सकते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस और रिड्यूसिबल टू लीनियर. मीनिंग रिड्यूसिबिलिटी मीनिंग कि वो वेरिएबल सेपरेबल इनिशियली नहीं होगा या इनिशियली होमोजीनियस नहीं होगा या इनिशियली लीनियर नहीं होगा, हम उसको रिड्यूस करके उस फॉर्म में लेके आएंगे और तब उसको हम सॉल्व करेंगे. सो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट जो मेथड है वेरिएबल सेपरेबल उसको डिस्कस करेंगे और अदर जो वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होमोजीनियस और लीनियर पे फोकस करेंगे. ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल मेथड. जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है ना, वेरिएबल सेपरेबल यानी वेरिएबल को सेपरेट करना. सो अगेन वेरिएबल सेपरेबल की 2 बहुत ही बेसिक जो फॉर्म है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, तब हम रियल वेरिएबल सेपरेबल पे आएंगे. सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको देखने में ऐसा लगे डी बाई डी एक्स, मतलब एक साइड डी बाई डी एक्स हो और दूसरी साइड में बस फंक्शन ऑफ एक्स है, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी वाई कहीं पर है ही नहीं. जैसे एग्जांपल के लिए इस क्वेश्चन को देखिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स. अब ये क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन को मैं ये बोल सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स है और राइट हैंड साइड में एक सिंपल फंक्शन है. नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें इसको, टिग्नोमेट्री, थोड़ी सी टिग्नोमेट्री अप्लाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा और आसान हो जाएगा. 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ना, मैं सेकेंड लिखने वाला था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. और ऐसे ही 1 प्लस कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. दैट मीन सिंपली वी कैन से 10 स्क्वायर एक्स बाई 2. यानी ये क्वेश्चन हमारा एक्चुअली डी वाई डी एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है.
ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है आई थिंक। सो नाउ अगर इस तरह का कोई भी आपको क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें डी बाई डी एक्स के साथ सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो क्या करना है, हमें इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड में। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन का मतलब यहां पर हम इंटीग्रेट करने आएंगे, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स को विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नहीं। और यहां भी हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहां पर हमारा सिंपल फंक्शन y आ जाएगा, है ना। हम लोग कई बार कहते हैं कि इसको dx कट कर दो, सिंपली dy आ गया, तो डेरिवेटिव उसका इंटीग्रेशन y हो गया। बट एक्चुअली हो क्या रहा है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एक हमारे पास है और एक दूसरा उसका डेरिवेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसलिए सिंपल y बच जाएगा। अब टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक अगेन एक फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंपल बना दिया। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन पता है क्या होता है वो, ऐसे याद रखिए ना, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकेंड स्क्वायर एक्स आता है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स को करेंगे तो क्या आएगा, टेन एक्स आएगा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, एक्स के साथ कोई भी जो नंबर है उसको डिवाइड कर देना है, तो जब हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा। वन का इंटीग्रेशन एक्स और एक कांस्टेंट सी, हमने जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम वहां पर ऐड कर देंगे, तो ये हमने सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। इस सॉल्यूशन को ना, जब हम इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी, यहां सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसके अंदर जो सी इन्वॉल्व है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इट कैन बी एनी रियल नंबर। तो सी को जब आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट आपको आंसर्स मिलेंगे, तो एक आंसर नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे आंसर मिलेंगे। सी को 1 रखेंगे तब भी यही होगा, सी को 2 3 4 5 एनीथिंग ना, एनी रियल नंबर, एंड देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, सो दैट मीन यू आर गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये सारे सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन नहीं, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन दी हुई होती और उस कंडीशन की हेल्प से हम सी का वैल्यू निकालते और उस वैल्यू को पुट कर देते, तब क्या हो गया, सी नहीं हो गया। सी खत्म होके अगर ये कांस्टेंट हो जाए, यानी किसी तरीके से सी का वैल्यू हम पुट कर दें, तब जो सॉल्यूशन निकल के आएगा उसको हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इट मे हैव टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वन इज जनरल सॉल्यूशन जिसके अंदर कांस्टेंट सी इन्वॉल्व होगा, और दूसरा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर कांस्टेंट सी का यूज नहीं होगा, राइट। सो ये हो गया हमारा एक सिंपल इक्वेशन डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। हाँ, थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के लिए ना, जैसे मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या करेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे क्या करेंगे, ये रहा डी वाई, और समझो कि हम dx को हमने दूसरी साइड ले गए, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। और तब हम क्या करेंगे, उसके इंटीग्रेशन के साइन को पुट कर देंगे। सो वो सेम है जो हम यहां पर लिख रहे हैं, इट इज सेम एज वो, उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं आया है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस ना, कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड देन पुटिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इवन वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। हम इस तरीके से भी अपनी सुविधा के लिए हम इस तरीके से लिख के इंटीग्रेट करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट टाइप का वेरिएबल सेपरेबल था। सी है ये भी वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब हम ये बोलते हैं ना कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ, यानी पहले से ही वेरिएबल सेपरेट हो गया। आप इसमें एक क्वेश्चन ये भी ले सकते हैं, जब डी वाई डी एक्स एक फंक्शन ऑफ वाई हो जाए। एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं, तो क्या लिखा जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, वन माइनस, अभी क्या ये फंक्शन ऑफ वाई है, यानी इस फंक्शन ऑफ y को dy के साथ ले आए और dx को अलग ले जाए। सो वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो ये भी तो वेरिएबल सेपरेबल ही हो गया। और अब एक सिंपल सा इंटीग्रेशन हमारा आंसर दे देगा, log का इंटीग्रेशन log 1 माइनस वाई, एक्स इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, और एक कांस्टेंट को हमें ऐड कर देना है। अच्छा, लॉग में यहाँ एक माइनस भी आएगा ना, क्योंकि जब हम 1 माइनस वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो y के साथ कॉफिशिएंट है -1, तो वो डिवीजन में आता है, दैट मीन -1 से डिवाइड करना, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करना। सो नाउ दिस इज द आंसर। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बोलूंगा, कई बार क्या होता है कि जब हम आंसर लिखने जाते हैं ना इस तरह के,
सो हमारा आंसर बुक से मैच नहीं करता है। जैसे हमने ये जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, तो कई बार होगा कि आपका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा। अब एक देखिए, इसी एक आंसर को वी कैन एक्सप्रेस इन सो मेनी वे। सो मेनी वे मीन्स, सी क्या हुआ, ये माइनस का था ना, माइनस का लॉग, तो मैंने क्या किया, इसको सी को माइनस ले सकते हैं, या सी को अगर हमने माइनस नहीं भी लिया है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे लॉग 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, लिख सकते हैं ना। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब ये y उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। दैट मीन वी कैन राइट अवर आंसर लाइक दिस ऑल्सो। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी हमने आंसर को ऐसे लिखा या आंसर को ऐसे लिखा, बात तो एक ही है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ज्यादा हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है बुक को देख के। अगर बुक में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो सी कितना उसने सिंप्लीफाई किया बुक वाले ने और आप कितना सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड। कई बार तो हम उनकी तरह सिंप्लीफाई भी करते हैं तब भी प्रॉब्लम आता है। कैसे प्रॉब्लम आता है वो भी देखिए। सी हमने यहां इंटीग्रेट किया और हमने लिखा माइनस का लॉग 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अब सी तो कांस्टेंट है, प्लस लिखे माइनस लिखे क्या फर्क पड़ता है, इसको इधर ले, है ना। हमने लिख दिया एक्स माइनस। अब इस माइनस को जब हटाएंगे तो हो जाएगा लॉग 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, अब ये माइनस का एक्स और सी प्लस का हो जाएगा, सो आई हैव सी माइनस एक्स। यानी मेरे आंसर में सी माइनस एक्स भी हो सकता है, वन थिंग, है ना। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा हुआ कि नहीं, सी लिखना है ना, तो हमने लिखा माइनस का लॉग 1 माइनस वाई, ये हमने x लिखा और यहां क्या कर दिया, यहां हमने प्लस का log c लिख दिया। ओके, माइनस का log c लिख सकते हैं, प्लस का log लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, प्लस का रहने देते हैं, चलो, है ना। अब इस log c को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा ना। और अगर मैं इसको माइनस का लिखता हूं तो इधर आएगा तो क्या होगा, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं x इक्वल टू लॉग सी, इधर आगे प्लस का हो गया और ये माइनस का है 1 माइनस वाई। अब ये दोनों लॉग अटैच कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नहीं। और अब हम क्या लिखेंगे, इसको इसको लिख सकते हैं c 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स, यानी c इक्वल टू 1 माइनस वाई ई टू पावर एक्स। सी अगेन अनदर आंसर, मीनिंग एक ही आंसर को, एक ही क्वेश्चन के आंसर को वी आर राइटिंग इन सो मेनी वे। रीजन क्या है कि जब भी हम कांस्टेंट ऐड करते हैं ना, सो दैट डिपेंड्स अपॉन अस। वहां पर क्या है कि वो मैं प्लस में ऐड कर रहा हूं, माइनस में ऐड कर रहा हूं, लॉग सी ऐड कर रहा हूं, ई टू पावर सी ऐड कर रहा हूं, सी स्क्वायर ऐड कर, दैट मीन एज पर माई रिक्वायरमेंट आई कैन ऐड एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट देयर। और जब हम कांस्टेंट को इस तरह से ऐड करेंगे तो डेफिनेटली अगर एक ने लॉग सी ऐड किया और एक ने सिंपली सी ऐड किया है तो दोनों के आंसर तो कभी मैच नहीं करेंगे। तो इसलिए आंसर हम लोगों का बुक से थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। तो अगर आपका प्रोसेस सही है, सो हैव कॉन्फिडेंस इन योर प्रोसेस। आपने जो भी इंटीग्रेट किया है वो सही होना चाहिए। ओके, सो आइए आते हैं, आगे चलते हैं और नाउ रियली वेरिएबल सेपरेबल पे आते हैं। इसको समझने के लिए आई हैव टेकन ए क्वेश्चन लाइक दिस। सो नाउ सी, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि x और y मिक्सअप हो गए हैं, नहीं फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y नहीं है। ओके, नाउ द वेरिएबल सेपरेबल मींस कि वेरिएबल सेपरेट हो जाने चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोग हमारी बुक्स में भी हम लोग स्टडी करते हैं, सो फर्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट वेरिएबल सेपरेबल, देन वी स्टडी अबाउट होमोजीनियस, थर्ड इज लीनियर। लेकिन जब एग्जाम का क्वेश्चन आता है ना, तो पहले हमारा ध्यान जाता है कि क्या ये लीनियर है, क्योंकि लीनियर और होमोजीनियस हम देख के पहचान लेते हैं। और वेरिएबल सेपरेबल के लिए क्या करना होता है, हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है। तो जब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तभी तो पता लगेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है नहीं। जैसे यहां पर भी चलो हमने क्या किया, सेपरेट करना स्टार्ट किया, तो y को मैंने यहां ही रखा, सेकेंड स्क्वायर y, ये है 10x dy, और दूसरे को हम ले गए इधर, तो सेकेंड स्क्वायर x 10y dx। ओके, सो नाउ अब x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ, यानी वेरिएबल सेपरेबल का यही मतलब है कि जो टू डिफरेंट वेरिएबल्स y और x है ना, तो उनको y को एक साथ और x को एक साथ क्या करना है, क्लिक कर लेना है। एक तरफ सारे x हो जाए, एक तरफ सारे y आ जाए, और जब ऐसा हो जाएगा तो हमें क्या करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहां इंटीग्रेशन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज आप करते हैं ना, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है और हम फॉर्मूले थोड़े से रिमाइंड भी कर लेंगे अपने। याद होगा एक फॉर्मूला,
है ना। ये फॉर्मूला आपको शायद याद हो अगर, कि सिंपली log fx प्लस सी लिखते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी का एप्लीकेशन है। 10y का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर y होता है, यानी मेरा आंसर सिंपली log 10y आने वाला है। ऐसे यहां पर log 10x आने वाला है। हम चाहें तो अब ऐड करना है ना, मैंने log c ऐड कर दिया। क्यों c ऐड किया भाई, सारे log हैं, log अपने आप हट जाएगा, यानी यहां पर हम इकट्ठा करेंगे तो log c अपॉन 10x लिख सकते हैं। नाउ दोनों साइड से log को हटाएंगे, एंटी log लेंगे तो 10y आएगा c बाई 10x। सी, अगर आपका आंसर इससे बुक का थोड़ा डिफरेंट है तो एक बार चेक कर लेना है कि उसने इसी को सिंप्लीफाई किया है या कांस्टेंट को उसने अलग तरीके से ऐड किया है। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमने वेरिएबल सेपरेबल को समझने के लिए एक क्वेश्चन लिया था, और व्हाट वी नोटिस एक्चुअली इन वेरिएबल सेपरेबल कि करना क्या है कि जो गिवन इक्वेशन होगा उसके अंदर dy dx होगा, तो क्या करना है, dy के साथ सारे y के टर्म्स एक तरफ कर लेंगे और dx के साथ सारे x के टर्म को एक साइड ले जाना है, और उसके बाद बस इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, यानी जो सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, और पर्टिकुलरली ये हमारा जो वेरिएबल सेपरेबल की एक्सरसाइज है, इसके अंदर इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बहुत है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो एक तरह से आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। से अगेन क्योंकि ये यहाँ पर दिख नहीं रहा आई थिंक, है ना। सो एक क्वेश्चन मैंने और शायद यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था कि सो लेट मी सी कि इधर से हटा देते हैं जो हमने लिखा हुआ है तो क्वेश्चन दिखने लगेगा हमें। सो हियर इज अनदर क्वेश्चन ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, सो नाउ यू सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में यहां पर थोड़ा इजी लग रहा है। इजी क्यों लग रहा है, आई एम सॉल्विंग इट हियर ना। सो इजी क्यों लग रहा है कि y के साथ और x के साथ, x और y के टर्म्स इजीली अलग अलग हो गए, इंटीग्रेट करेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन पे पहुंच गए हैं। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन अनदर, ये एक CBSE 2002 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, और जब अपनी बुक में देखेंगे ना तो ये यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, एक और क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा। लेट अस सी। अब यहाँ पर भी क्या है ना कि ये अभी वेरिएबल सेपरेबल में सेपरेट होते तो नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 माइनस एक्स को रहने देते हैं। ओके, यहां से y को कॉमन करते हैं, तो जैसे हमने y को कॉमन किया सो वी गेट 1 माइनस एक्स, और अब अगर आप 1 माइनस एक्स को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस वाई, यानी फैक्टराइजेशन कर लिया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। क्वेश्चन आसान कैसे हो गया भाई, x का टर्म और y का टर्म प्रोडक्ट में आ गया, है ना। तो जैसे ही x और y का टर्म प्रोडक्ट में आया तो y के टर्म को y के साथ और x के टर्म को dx के साथ लिख देते हैं। लिखने के बाद तो इंटीग्रेट तो करना है, ये इंटीग्रेशन आसान है। वन मोर थिंग ना, इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल नहीं मिलेगा आपको, है ना। प्लस सी, इज माई आंसर। बहुत ज्यादा लॉग हटा के ई यू लगाएंगे और आंसर तक पहुंचेंगे, वो अलग बात है, अदरवाइज ये आंसर आ गया। एज फॉर एज द प्रॉब्लम्स आर कंसर्न ना, जब आप प्रिपरेशन करेंगे और इस तरह से वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अपने आप खुद सॉल्व करेंगे, तो उस केस में देखना ये है कि मीनिंग वेरिएबल सेपरेबल के बाद तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे बेस है, तो जो थोड़े से अच्छे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मुझे पिक करना है। अब ये क्वेश्चन एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन एक और है, ये आपके लिए छोड़ रहा है क्वेश्चन को, एक स्टेप लिख के मैं आपके लिए छोड़ूंगा क्वेश्चन। ये क्या करना है इसमें, सी है ये y का टर्म और dy तो इसी साइड में है, इसको मैं रहने देता हूं y dy, है ना। और इस ये x का टर्म और dx को दूसरी साइड में जाते हैं, तो x यहां था 1 प्लस वाई स्क्वायर, हमने क्या किया, x के टर्म को डिवीजन में जाएगा ना, x का टर्म डिवीजन में जाएगा और यहां आ जाएगा हमारे पास dx, ये dx का टर्म इधर गया। अब इस y के टर्म को भी इधर शिफ्ट कर दो भाई, क्योंकि y सारे एक साथ, x सारे एक साथ, नहीं बस इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से याद होगा, इसका डेरिवेटिव बना दीजिए, यहां पे, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो अब यहां पर सिंपल इंटीग्रेशन में log 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है, यहां पर माइनस का log 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो log c ऐड कर लेते हैं कांस्टेंट के फॉर्म में, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन।
हियर इज अनदर वन, ये CBSE 2007 का क्वेश्चन है, नहीं ये CBSE 2007 का क्वेश्चन था अभी जो मैंने लिखा है आपके लिए। ओके लेट मी सी कि और एक क्वेश्चन, यस हियर इट इज, एक क्वेश्चन और आते हैं 10y dy dx इज इक्वल टू sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। अब इसमें एक्स वाई अभी मुझे नहीं लग रहा है कि एक्स वाई हटने वाला है, लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और वो हमें पता है वो होता है 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल, नहीं 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल होता है। अब आसान हो गया क्योंकि सारे एक्स एक साथ दिखाई देने लगे। भाई ये 10y पहले से यहाँ पे y का टर्म dy के साथ, तो इस कॉस को इधर लेते जाइए, कॉस वाई 2 साइन एक्स को यहां रखते हैं और dx को यहां ले आते हैं। 10 को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं ना, तो साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन वाई नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई। सी इसको साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 कॉस आ जाएगा हमारे पास, और यहां आ गया 2 साइन एक्स dx। बस अब तो इंटीग्रेशन ही करना है, नहीं इस साइड में क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए याद करें, cos y को t मान लेते हैं, तो क्या होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन y dy इक्वल टू डी टी। ओके लेफ्ट हैंड साइड के लिए, सो लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गया, साइन y dy को लिखा हमने माइनस का डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ये 2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस का c। प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे cos का माइनस साइन एक्स होता है, तो डेरिवेटिव है ना, तो वहीं से हमने याद किया इसको, माइनस माइनस कैंसिल कर दें, क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर दैट मीन टी टू पावर माइनस 2, और टी टू पावर माइनस 2 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन टी आएगा। यहां पर क्या हमारे पास 2 cos x प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी कितना था cos y दैट इज c प्लस 2 cos x। अब इसके बाद तो cos को उधर ले जाके लिखने का मन करता है लिख देना है, मल्टीप्लाई करके लिखने का मन करता है मल्टीप्लाई करके लिखना। इसके बाद वो डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू राइट योर आंसर, हाउ यू वांट टू राइट योर फाइनल आंसर, है ना, इतना ही डिपेंड करता है। सो व्हाट वी हैव सीन कि जब ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स होंगे तो हो सकता है कि हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत हो, अदरवाइज एक सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ये रहा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा, और हमने ये स्टडी करने की कोशिश की है, हमने ये सीखने की कोशिश की है कि what we mean by variable separable and how we can use it to solve our numerical questions. In our next video हम homogeneous और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो 2 और मेथड हमारे पास, 2 more methods are there in our syllabus, उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, चैनल देखते रहिए और मेरे साथ मैथ्स को एंजॉय करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।